जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनूप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। मैंने प्रोग्राम शुरू किया था आर्मी अग्निवीर, एक बुक्स है, इसका 50 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो आज हमने 29 क्वेश्चन पेपर का सेट खत्म कर दिया और 30 नंबर जो सेट है उसको अभी हम करेंगे। तो 30 नंबर क्वेश्चन पेपर का जो गणित का पोर्शन है भाग थर्ड में, उसी को कराएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन देखिए। बताया यदि एक त्रिभुज का भुजाएं ए बी सी है तो इसकी क्षेत्रफल कितना होगा। मैंने इसका जो ऑप्शन है वो मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट हम इसका क्षेत्रफल में आएंगे। अगर किसी त्रिभुज का भुजाएं समान ना हो तो उसका क्या होता है। फॉर्मूला देखिए, अगर मान लो एक त्रिभुज है तो इसके भुजाएं समान ना हो, ये ए भुजा है, ये बी भुजा, ये सी है, तो इसकी परिसीमा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का जोगफल परिसीमा होगा और इसकी अर्ध परिसीमा को बटा 2, इसको एस से माना जाता है। तो अर्ध परिसीमा के साथ लेंगे, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस होता है अर्ध परिसीमा, ए बी सी इसका सीमाएं है, इसी का क्षेत्रफल होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। मुझे मालूम है, हम लोग को मालूम है साइन 30 डिग्री का मान हमेशा हाफ होता है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन दे रखा, एक टीवी 7,500 रुपए में खरीदा गया और 10,000 में बेचा, तो उस टीवी पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ऑप्शन दे रखा 4। तो बात सही है, अगर 7,500 रुपए में खरीदेगा और 10,000 में बेचेगा, कम दाम में खरीद के अगर ज्यादा दाम में बेचता है तो लाभ होता है। तो हमें ये कॉस्ट प्राइस बताया जाता है, इसको सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य। खरीदा है 7,500 रुपए में, 7,500 में और बिक्री बेचा है 10,000 में, तो इसे बीच में 2,500 रुपया का 250 रुपया 2,500 रुपया में उसने प्रॉफिट गेन किया। तो 2,500 का यानी कि 2,500, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा, जितना भी लाभ हुआ 2,500 बटा क्रय मूल्य के ऊपर लाभ या हानि डिपेंड करता है, तो क्रय मूल्य है 7,500, इसके ऊपर हमने 100% कर दिया। तो ये दोनों काट देंगे, इसके साथ इसको 3 काट देंगे, रह जाता है 100 प्लस 3, इसका मान लो 33.33%। ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक्स वाई इंटू 3x² y² माइनस 4y का मान क्या होगा। तो एक्स वाई है, अंदर है 3x² y² माइनस 4y। अगर इसका मान होगा तो हम इसका गुना करेंगे, x² y² है और एक्स वाई जो गुना हो जाएगा तो 3x³ और y³ हो जाएगा, और एखाने माइनस है तो इधर माइनस हो जाएगा, और इधर है 4x x रह जाएगा, y y y² हो जाएगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक समीकरण दे रखा है, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 2y माइनस 4x इक्वल टू 24, और दूसरा ये एक नंबर समीकरण, और दूसरा नंबर समीकरण है y प्लस 3x इक्वल टू 7, ये दूसरा नंबर समीकरण। अगर हम 2 नंबर समीकरण को 2 से गुना कर दे और 1 नंबर समीकरण 1 से गुना कर देंगे तो क्या होता है, 2y माइनस 4x इक्वल टू 24, ये 2 से गुना कर देंगे 2y प्लस 6x इक्वल टू 7 दूना 14। अगर हम इसको माइनस कर देंगे, 1 नंबर से 2 नंबर घटा देंगे तो इसको माइनस हो जाएगा, माइनस होने से सिंबल चेंज हो जाता है, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस होगा, तो हम सिंबल चेंज करेंगे तो ये रह जाता है माइनस 10x इक्वल टू माइनस 10, तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस 10 नहीं प्लस 10, प्लस 24 है माइनस से प्लस 10, तो x इक्वल टू 10 बटा माइनस 10, इसको काटने से होगा माइनस 1, तो x का मान हो जाता है माइनस 1। अभी ये मान अगर ये 2 नंबर समीकरण में लिखे, नंबर 2 समीकरण में x का मान बैठाकर हमें क्या मिलता है, बैठाने से क्या मिलेगा हमें, जैसे y प्लस 3x इक्वल टू 7, तो y प्लस 3 इंटू
x का मान -1 इज इक्वल टू 7, तो y प्लस माइनस है -3 इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7, ये 3 उधर हो जाएगा तो +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 और x इज इक्वल टू हो जाएगा -1। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन में एक शंकु का आयतन पूछा है। शंकु का आयतन जो है, शंकु का आयतन हम लिखेंगे, शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का है। शंकु का फ्रेम कैसे होता है, इस तरह का शंकु। ये इसका हाइट होता है, ये सर्कल है, सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर और ये इसका हाइट होता है, तो हाइट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये 6 आदमी 10 दिनों में 150 रुपया कमाते हैं, तो 8 आदमी 7 दिनों में कितने रुपया कमाएंगे? तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, m1 d1 बाई w1 इज इक्वल टू m2 d2 बाई w। यहाँ काम का मतलब पैसा है, यानी कि 6 आदमी 10 दिनों में 150 रुपया कमाता है, तो 8 आदमी 7 दिनों में माना कि x रुपया कमाते हैं, तो x का मान निकाल लेंगे। इसके साथ इसको काट दिया, इसके साथ काट देंगे, 3 दूगुने 6, 3 5 15 और इसके साथ इसको काट देंगे 4, तो ये आ जाएगा ये। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 7, तो 4 5 20, 20 इंटू 7 इज इक्वल टू 140 रुपीज। तो ये कितना रुपया कमाएगा? 140 रुपया कमाएगा। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में 450 रुपया 5% साधारण ब्याज की दर से 540 रुपया हो जाएंगे? यानी कि उसका जो मूलधन है वो 450 रुपया, ध्यान रखना है। और हालांकि उसका जो कितना रुपया हो जाएगा, 540 रुपया हो जाएगा, यानी कि मिश्र धन हो जाएगा 540 रुपया, यानी कि जो उसका ब्याज है, ब्याज मिल जाएगा शुद्ध, साधारण ब्याज मतलब शुद्ध मिल जाएगा 540 माइनस 450, यानी कि 90 रुपया। 90 रुपये इसका क्या हो जाएगा, ब्याज। तो हमें रेट बोल दिया, दर बोल दिया 5%। निकालना क्या है, कितने समय में, समय पता करना है। अगर समय पता करना है, फॉर्मूला है SI इंटू 100 बटा P इंटू टी, P इंटू आर। तो हम इसको लिखेंगे, इंटरेस्ट उसको 90 रुपया, 100 रुपया इधर है, प्रिंसिपल हो जाएगा 450 और रेट हो जाएगा 5%। तो इसके साथ इसको काट देंगे, इसके साथ इसको काट देंगे, 5 9 45, 5 5 25 और 4 25 100, यानी कि 4%। 4% इसका 4 वर्ष है। पूछा क्या है, कितने समय में, तो इधर हो जाएगा वर्ष। 4 सालों में जाके, ऑप्शन सी आंसर, 4 साल में जाके उसका पैसा 540 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, यदि log x बेस 2 इक्वल टू 3 हो तो x का मान क्या है? यानी कि हमें पता है x इज इक्वल टू 3 टू द पावर स्क्वायर, ये 2 इसके ऊपर हो जाता है, यही नियम है। इसका मतलब ये हो जाता है 9, x का मान हो जाएगा 9, ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के हैं तथा स्कूल 675 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि टोटल होता है 100%, 100% में 55% है लड़कों, लड़कों की संख्या है 55%, तो लड़कियां की संख्या कितना होगा, 45%, टोटल 100% होगा। यहाँ पर बता दिया गया लड़कियों की संख्या 675, कुल लड़कियों कितना है 645, कुल लड़कियां 675, यानी कि 45% मतलब 675 है, तो 1% का मतलब होता है 675 बटा 45। और पूछा गया लड़कों की संख्या, यानी कि 55%, 55% का मतलब होता है 675 इंटू 55 बटा 40। यहाँ पर अगर हमने 5 से काटते हैं तो 5 9 45, 5 11 55 और 9 के साथ इसको काट देते हैं तो 5 9 45, 6 9 7 9 63 और कितना होता है 6 7 5 को अगर हम 9 से काट देते हैं तो 7 9 63, ये रहता है 4 और 5 और ये होता है 5 9 45, 5 से 45, यानी कि हो जाता है 75। तो यानी कि अगर हमने फिर लड़कों की संख्या पता करेंगे, अतएव लड़कों की संख्या होता है 75 इंटू 11,
75 एंड 11 अगर गुना करेंगे तो 75 और 75 इसको गुना करने से 5 8 बजे 12 2 हाथ क्या है 8 825 है 825 यानी कि ऑप्शन बी आंसर है 825 लड़का है। अगला क्वेश्चन में दिया है 6857x एवं 4 इसका समांतरण मध्य 7 है तो x का मान क्या है, यानी कि इसका मीन पूछा है मध्यमान के लिए हमें करना क्या है, सभी संख्या को जोड़ देंगे 8 प्लस 5 प्लस 7 प्लस x प्लस 4 बटा जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, इसकी मान बता दिया 7, पूछा गया इस x का मान क्या है, तो हमने इसका x मान निकालने के लिए 8 अच्छे 14 14 और 5 19 19 से 26 7 30 30 प्लस x बटा 6 इक्वल टू 7, तो हम लिखेंगे 30 प्लस x इक्वल टू 6 7 42, तो x इक्वल टू 42 माइनस 30 इक्वल टू होता है 12, तो x का मान हो जाता है 12 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रखा है 64 96 एक 112 तथा 72 को लॉस ऑफ होगा, यानी कि एलसीएम निकालने के लिए हमने सीधा तरीका है 64 96 112 और 72 का एलसीएम करेंगे, तो हम सबसे जो छोटा संख्या है उससे भाग देते हुए चलेंगे, 2 से करेंगे तो 32, 2 से 4 दुगुने 8 8 दुगुने 16, 5 दुगुने 10 6 दुगुने 12 8 3 दुगुने 6 6 दुगुने 12, फिर 2 से देंगे तो 16 दुगुने 32 24 दुगुने 48 2 दुगुने 4 8 दुगुने 16 2 1 के 2 8 दुगुने 16, फिर 2 से करेंगे 8 दुगुने 16 12 दुगुने 24 14 दुगुने 28 9 दुगुने 18, फिर 2 से करेंगे 2 4 दुगुने 8 6 दुगुने 12 7 दुगुने 14 9, फिर 2 से करेंगे 2 दुगुने 4 3 दुगुने 6 7 और 9, अभी 7 8 9 इससे और 3 से जाएगा, 3 से करेंगे 2 1 7 3 और नहीं जाएंगे, अतएव लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू, एलसीएम में कोई छूटेगा नहीं, सभी संख्या को गुना करेंगे 1 2 3 4 5 6 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 और 3 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये होगा, तो करते हैं इसको 2 दुगुने 4 4 दुगुने 8 8 2 16 16 2 30 16 64 64 इंटू 9 इंटू 7 7 9 63, यानी कि 64 इंटू 63 64 के 63 से गुना करेंगे तो गुना करने से होगा 8403 4032 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 100 डिग्री प्लस 48 डिग्री प्लस 92 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर होता है 360 डिग्री, तो अगर हम इसको सब जोड़ेंगे 148 प्लस 92 यानी कि 148 प्लस 92 प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, तो हम करेंगे इसको 8 दिए 10 से 0 आते के 10 10 4 14 4 आते 240 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, तो अब x डिग्री का मतलब होता है 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री, ये उनको 100 और 2 120 डिग्री, तो x का मान हो जाएगा 120 डिग्री, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नों में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, ये अलग अलग दे रखा है, भिन्न कौन सा देख रहा है, मैं आपको बता दूं अगर ऊपर वाला समान होते और नीचे वाला अलग अलग होते तो नीचे जिसका संख्या बड़ा है वो छोटा होता है, जैसे 1/2 और 1/9, तो 1/9 1/2 से छोटा है, तो जिसकी संख्या बड़ा होता है वो छोटा है, तो हमें लगता है 512 जो है छोटा है, लेकिन हम देखेंगे कैसे, अगर हमें ये जो तीनों नीचे वाला है, एक है 61/256, दूसरा है 31/128 और तीसरा है 121/512, ओके, चौथा वाला रहने देते हैं, ये तीनों में से हम पहले कर लेते हैं, क्योंकि ये 512 56 इसका एलसीएम 512 है, इसका एलसीएम होता है 512, क्योंकि 512 जो है 128 से भी 4 गुना से हो जाता है और ये 2 से गुना करने से हो जाता है, तो 512 जो सबसे बड़ी संख्या होगा वो इसकी एलसीएम होगा 150 को छोड़ के, तो हमने क्या करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मैं करता हूँ, तो इसको आप देखिए 152 इसका एलसीएम है, इसका भी एलसीएम 52 है, इसका भी ना करेक्शन 512 क्या है सबसे बड़ा है, 512 है, ये भी 512 है, ये भी 512 है,
क्योंकि 512 से ये सारे काट जाता है और 5 इसके साथ इसको काटेंगे 4, इसके साथ इसको काटेंगे तो 2, तो इसको काटने से 2 हो जाता है और ये 6 दूने 12 हो जाता है, 122 हो जाता है। इसको काटने से 3 4 के 4 और 3 4 12 होता है और इसको काटने से हो जाता है 121, यानी कि 122 121 तो सबसे छोटा होता है 121/512, 121/512 छोटा हो जाता है। लेकिन एक संख्या और है डी का मुकाबला करने के लिए हम इधर लिखेंगे 42/150। अब क्या करना है, अभी हम इसको करेंगे, 2 संख्या रहेगा, ये तीनों संख्या के लिए सबसे छोटा, तीनों के लिए सबसे छोटा ये रह गया और ये वाला को हम पता लगाने के लिए बगल में लिख दिया। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके साथ इसको जैसे गुना करेंगे तो 150 के 112 से गुना कर देंगे तो 16,150 हो जाता है, 16,150 हो जाता है। ओके, और इसके साथ उसको गुना कर देंगे, 42 से साथ गुना करेंगे तो इसको 21,504 हो जाता है, 504 हो जाता है। इसको आप गुना करके देख लेना, ये हो जाता है। यानी कि ये 21,000 से छोटा 16,000 है, तो इसका आंसर ये हो जाता है। जो छोटा होगा वो छोटा होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी 121/512। उम्मीद है मैं इसको आपको समझा पाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है आपका 30 नंबर लेसन समाप्त होता है। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर भी कर देना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे अगले लेसन के साथ।